This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. करसोग के 5 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय मनसाराम का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पर समर्थकों के दर्शनों के लिए रखा गया है, जहां सैकड़ों लोग पूर्व मंत्री स्वर्गीय मनसाराम को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करने विधानसभा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंच रहे हैं। उनके निधन पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैली है। करसोग के पूर्व विधायक हीरालाल द्वारा भी स्वर्गीय मनसाराम को श्रद्धांजलि भेंट की गई। बताया जा रहा है दोपहर को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी स्वर्गीय मनसाराम को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए पहुंच सकते हैं, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां हो रही हैं। गौर रहे, करसोग की राजनीति में क्षेत्र की शान कहे जाने वाले स्वर्गीय मनसाराम 5 दफा विधायक बने। प्रदेश की विभिन्न सरकारों में 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करते हुए कई महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे। पिछले कुछ महीने से वह अस्वस्थ चल रहे थे और शनिवार शाम को उनका निधन आईजीएमसी में होने के बाद पार्थिव शरीर लगभग रात 11 बजे उनके निवास स्थान पर पहुंचा। तभी से लगातार सैकड़ों समर्थक उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। दोपहर बाद पूर्व मंत्री स्वर्गीय मनसाराम की पार्थिव देह को इमला विमला के पवित्र संगम पर पंचतत्व में राजकीय सम्मान के साथ विलीन किया जाना है। सर, करसोग के 5 दफा विधायक रहे जो हैं आदरणीय मनसाराम जी का उनका निधन कल हुआ है, क्या कहेंगे? पूर्व में रहे मंत्री श्रीमान मनसाराम जी का निधन हुआ है और मैं दिवंगत आत्मा को आज उनके गांव, उनके घर श्रद्धांजलि देने के लिए हज़ारों लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। माननीय मनसाराम जी बहुत ही छोटी उम्र में विधायक बन गए थे और बहुत ही छोटी उम्र में मंत्री भी बन गए थे 1972 में, और करसोग के विकास के लिए उनका विशेष योगदान रहा है। और उनके निधन से पूरे करसोग में एक शोक का वातावरण छाया हुआ है और उनके निधन से करसोग को बहुत क्षति हुई है रानी क्षेत्र में। तो मैं एक बार पुनः से उनकी दिवंगत आत्मा को उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में उन्हें शक्ति मिले, भगवान उन्हें शक्ति दे और उस दिवंगत आत्मा को जो है भी हम श्रद्धांजलि दें। हरिओम शर्मा जी, आप बताएं कि जो आदरणीय मनसाराम जी का निधन हुआ है उसमें करसोग की राजनीति को कितनी क्षति हुई है? मनसाराम जी का करसोग की राजनीति और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बहुत ऊंचा कद रहा है। वो शुरू से ही, जैसा कि हमारे अध्यक्ष प्रीत सिंह नेगी जी ने कहा है कि 1967 से लेके निरंतर वो प्रदेश और करसोग की जनता की सेवा करते आ रहे हैं। उन्होंने 5 बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में करसोग का प्रतिनिधित्व किया और उनका एक अलग ही करसोग की राजनीति में कद रहा है और करसोग की राजनीति और हमारे क्षेत्र के लिए उन्होंने एक आयाम स्थापित किया है। यहाँ पर बहुत से संस्थान जो हैं वो उनकी सरपरस्ती में खुले हैं और जो उनकी क्षति है वो करसोग कभी पूरी भरपाई, उसकी कभी भरपाई नहीं कर पाएगा। धन्यवाद जी बहुत। सर, हमारे प्रदेश में जो राजनीति के वरिष्ठ रहे हैं आदरणीय मनसाराम जी, उनका पिछली शाम को जो है वो स्वर्गवास शिमला में हुआ है और पार्थिव शरीर जो है करसोग पहुंचा है। उनकी राजनीति को लेके जो है आप जानकारी दें, क्योंकि आपने उनके साथ बहुत सारे लंबे अरसे तक काम किया है। जी, मनसाराम जी का जो आकस्मिक निधन है हमारे करसोग क्षेत्र के लिए बहुत ही एक दुखद घड़ी है। मनसाराम जी एक महान पुरुष थे करसोग में, जिन्होंने राजनीति में अपना एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। वो पहली बार 25 साल की उम्र में 1967 में विधानसभा के सदस्य करसोग से बने। उसके बाद निरंतर वो आज तक हिमाचल में राजनीति में छाए रहे। उन्होंने 5 बार करसोग का नेतृत्व किया विधायक बन के, और अक्सर वो जब भी विधायक बने तो हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में उन्होंने स्थान हासिल किया, जो एक आम बात नहीं है। बहुत बड़ी शख्सियत थी और उन्होंने करसोग के जो विकास के लिए जो उन्होंने किया है वो करसोग की जनता कभी भूल नहीं सकती। उन्होंने करसोग को बहुत विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और इसके लिए जहां हिमाचल प्रदेश में राजनीति की बात है उसमें भी उनका बहुत बड़ा स्थान रहा है।
एक है वो व्यक्ति जो लगातार 3-4 बार जो है हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल में जिन्होंने स्थान हासिल किया, और उसके चलते करसोग के लोगों ने उनको बराबर स्नेह दिया और सम्मान दिया। वो बहुत बड़ी शख्सियत थी। ये कमी करसोग कभी पूरी नहीं कर सकता। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस सदमे को सहन करने की ताकत दे। यही मेरा कहना है। सर, ऐसा बताया जाता है कि वो 36 साल की उम्र में जो है वो प्रदेश सरकार में जो है वो राज्य मंत्री भी बने थे पहली दफा। 31 साल की उम्र 31 साल की उम्र 31 साल की उम्र में 1972 में वो राज्य मंत्री बने, तब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के मंत्रिमंडल में। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत। हमारे साथ हैं हरिओम शर्मा जी भी हैं। हरिओम शर्मा जी, माइक ले लें, आपसे प्रार्थना है। पिछले कल शाम को ना जी पूर्व मंत्री करसोग के 5 दफा विधायक जो रहे हैं आदरणीय मनसाराम जी का उनका निधन हुआ है। आपने उनके साथ काफ़ी काम किया है, कई साल इकट्ठे रहे हैं, तो कैसा अनुभव है, कैसे राजनीति गए थे वो? मनसाराम जी एक विचित्र किस्म के व्यक्ति थे। उनका जो है राजनीतिक जीवन भी बहुत अच्छा रहा हुआ है और उन्होंने लोगों की सेवा भी काफ़ी की है और उन्होंने 4 बार तो मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त किया है। कई मुख्यमंत्रियों के साथ वो इसमें शामिल रहे हैं। जी जी। और उनके काम भी बहुत हुए हैं जो लोगों को पता है उनके काम का, और उनकी अपनी ही विचारधारा काम करने की थी। उनको हर एक क्षेत्र का पता था कि कहाँ किस चीज़ की कमी है और कहाँ किस चीज़ की कमी है, तो उन्होंने हर एक जगह ही जो है अच्छा काम किया है और लगन से काम किया है और एक ही काम किया उन्होंने अपना राजनीतिक विकास किया है। बस विकास किया है। धन्यवाद जी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।